अब इनका ख्याल था कि जी ये काम हमारे साथ ना हो जाए। अब ये बात होने वाली है, मियाँ साहब सुन लें। ये जो लोग, अब आप बीच लोगों में रहते हैं, हम मोहल्लों में रहते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं। लोग कहते हैं कि जी जिन्होंने मुल्क तबाह किया, जहाँ मुल्क डिफ़ाल्ट पे आ गया, जो हमसायों से दोस्ती ख़त्म हुई, तो इनको आप गिरफ्तार करके सज़ा क्यों नहीं देते? इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया। तो मैं ये समझता हूँ अब लोगों की डिमांड है मियाँ साहब कि इन लोगों को किसको, ये जनरल बाजवे को, जनरल फैज़ हमीद को और जजेस को जिन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, वो आर्टिकल 6 के तहत आते हैं। और लोग कहते हैं, वकला कहते हैं, और यहाँ के दानिश्वर कहते हैं, यहाँ के दुखी लोग कहते हैं जिन्हें खाने को नहीं मिल रहा, जिनके लिए सामने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, वो कहते हैं कि इन्हें आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्तार किया जाए, इनका ट्रायल किया जाए, जैसे जनरल मुशर्रफ का हो रहा था। और उन लोगों को भी फिर ले लें साथ जिन्होंने इनके साथ तावन किया। फिर सज़ाएं मिलनी चाहिए, और चाहे सज़ा जो है आइन तोड़ने की, एब्रोगेट करने की, ये सस्पेंड करने की सजाए मौत है। अगर सजाए मौत ही बनती है तो फिर देनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि ये मुल्क में आइंदा है जी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। भाई साहब, एक सीनियर सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की हैसियत से आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 10 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ, आवाम के टैक्सों की रकम से? क्या ये खुला खिलवाड़ नहीं है? खिलवाड़ नहीं, ये भी मजाक सीधी नहीं? बात है कि इनका 10 साल ऑडिट नहीं हुआ। ये जुर्म है बहुत बड़ा। इनको इनका ऑडिट होना चाहिए है जी। और अगर वहाँ बदयांती निकलती है तो उस बदयांती में, उस करप्शन में इनको सज़ा होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल ऑडिट होने नहीं दिया, कराया तो नहीं, वो मैं ये वही कह खुद, रहा हूँ। ये बजाते खुद क्या क्राइम नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि इनका तो जो क्राइम है, जिन्होंने नहीं किया हुकूमतों ने, उनका बहुत बड़ा क्राइम है जी, कि जिन्होंने इनका ऑडिट नहीं किया। वो तो चाहेंगे ना हो ऑडिट, है जी, वो उन्होंने भी क्राइम किया, और जिन्होंने नहीं करवाया उन्होंने भी क्राइम किया।